इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द एक्सिस ऑफ ए रिंग। ठीक है, तो एक हो गई रिंग। समझते हो क्या होती है? कोई एग्जांपल बताओ, रिंग का एग्जांपल बताओ बस। अरे साइकिल का टायर हो गया जैसे, ऐसी हो गई, कड़ा हो गया जैसे कोई। तो ये हो गया भाई, इस पे कुछ चार्ज है यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड और इसकी कुछ रेडियस है आर। एक्सिस पे यहाँ पे कोई पॉइंट है पी, कितनी दूर है? मान लीजिए कि एक्स डिस्टेंस दूर है और उसके ऊपर फील्ड लिखना चाहते हैं। सही है, तो हमने इससे पहले आर्क का किया है, हमने स्ट्रेट लाइन का किया है, उसे फिर इनफाइनाइट बना लिया था। रिंग के सेंटर पे कितना होता है वो हमने निकाला था कि 0 होता है। तो हमने आर्क का जो फॉर्मूला था, क्या था फॉर्मूला आर्क का? के लैम्डा अपॉन आर 2 साइन थीटा। ठीक है ना, तो उसमें हमने थीटा की जगह पे 180 रख दिया था और कंप्लीट एंगल निकाला था, लेकिन वो सेंटर पे था। एक्सेस पे देखना चाहते हैं कि कितना होगा। फाइन, तो जितना हमारे पास प्रायर इन्फॉर्मेशन है अभी तक की उसके बेसिस पे हम निकालेंगे। हमने ये गलत काम नहीं किया, तो विल गो फॉर इंटीग्रेशन। तो छोटा एलिमेंट लेके इंटीग्रेट करिए। तो यहाँ पे आपने एक छोटा एलिमेंट लिया और वो है डी क्यू लेंथ का एक छोटा एलिमेंट। ठीक है, उसकी वजह से पी पॉइंट पे फील्ड लिखोगे। ठीक है जी, तो ये है डिस्टेंस जहाँ पे लिखना है मुझको। इस वाले पॉइंट पे इस वाले चार्ज कर से फील्ड लिखोगे, किधर आएगा? ऐसे करके आ जाएगा ये डी ई। तो इलेक्ट्रिक फील्ड एट पी ड्यू टू स्मॉल एलिमेंट डी क्यू ऑन रिंग। तो रिंग पे छोटा एलिमेंट की वजह से हमने फील्ड लिखा। कितना लिखोगे? डी ई इज इक्वल टू कितना होता है? छोटे स्मॉल पॉइंट चार्ज की वजह से फील्ड कितना होता है दोस्त? के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। ये वाली डिस्टेंस हो गई आर, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे एक एलिमेंट लूँ अभी, तो उसकी वजह से जो यहाँ फील्ड लिखा जाएगा किधर की तरफ आएगा? ऐसे आएगा कि उधर की तरफ। तो सब अलग अलग डायरेक्शन में आ रहे हैं, तो मैं डायरेक्टली इसको इंटीग्रेट नहीं कर पाऊंगा। कंपोनेंट चाहिए, तो कंपोनेंट के लिए एंगल चाहिएगा ऐसा। तो मुझको देख के दिख रहा है कि अगर यहाँ भी कंपोनेंट, यहाँ भी एक फील्ड आए, कंपोनेंट आए, तो एक इधर आएगा कंपोनेंट, एक इधर आएगा, इस फील्ड एक इधर आएगा एक इधर आएगा, तो क्या ये वाले कंपोनेंट कैंसिल हो जाएंगे? तो सीधे उन पे बात करो जो कि बचेंगे। तो यहाँ जो फील्ड आएगा डी ई एक्सियल पोजीशन पे जो आएगा, तो कंपोनेंट डी ई एक्स डायरेक्शन में जो आएगा वो कितना होगा? डी ई कॉस थीटा। तो डी ई एक्स इज इक्वल टू डी की जगह पे क्या रख दूं? के। इससे होगा 2 टाइम्स भी करोगे वो तो लिमिट पे फिर रेस जाके मैं कितना लिख दूं, लिमिट की वैल्यू कितनी डाल दूंगा ना। तो इतना करके आ गया भाई। इसको करोगे इंटीग्रेट। सही है, अब इसको थोड़ा शक्ल ठीक करनी पड़ेगी इसकी, कि कभी थीटा में देख रहे हो या किस में देख रहे हो, ऐसे करके। तो चाहे आप कोई भी एलिमेंट ले लो यहाँ पे, डी क्यू ये एलिमेंट ले लो, तो एंगल कितना रहेगा हमेशा? थीटा। ये तो सेमी वर्टिकल एंगल ऑफ द कोन हो गया, तो दिस विल बी कांस्टेंट। तो इसमें जो वेरिएबल, अच्छा ये क्या आर वेरिएबल? क्या डिस्टेंस भी आर ही रहेगी? तो आप किसी भी पॉइंट को इससे मिलाओगे रिंग से, ऐसे करके रिंग रखिए यहाँ पे, और जो पॉइंट है पी पॉइंट वो यहाँ पे है। तो चाहे यहाँ से देख लो, यहाँ से कहीं से भी डिस्टेंस देख लो, सब जगह डिस्टेंस सेम रहेगी, तो आर ही रहेगी। ये भी कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट है। कौन वेरिएबल है? बस डी क्यू। तो डी क्यू की वैल्यू रखो, कैसे रखोगे? डी क्यू जो छोटा एलिमेंट है कैसे निकालोगे? चार्ज पर यूनिट लेंथ। पूरी लेंथ कितनी है इसकी? 2 पाई आर। ठीक है, हमने कितनी लेंथ ली है? कोई छोटी लेंथ ली है, डी एल। ऐसा करके लिया है। इस चीज़ को उठा के चिपका दो इसमें। तो डी ई एक्स का इंटीग्रेशन विल बी इक्वल टू के कांस्टेंट है, आर स्क्वायर कांस्टेंट है, कॉस थीटा कांस्टेंट है, और इंटीग्रेशन ऑफ डी क्यू बच रहा है बस, कॉस थीटा अपॉन आर स्क्वायर। और डी क्यू की जगह पे क्या रख दूँ दोस्त? क्यू अपॉन 2 पाई आर डी एल का इंटीग्रेशन के कॉस थीटा। कॉस थीटा को भी चेंज कर दो, यहाँ से एक लाइन डालो ऐसे करके। तो कॉस थीटा कौन है? एक्स अपॉन आर है क्या इस वाले ट्राइंगल में? एक्स अपॉन आर। तो इस कॉस थीटा को मैंने दिया एक्स अपॉन आर, तो क्या आर क्यूब हो गया नीचे, और ये कितना हो रहा है? क्यू अपॉन 2 पाई आर, और डी एल कितना होगा? इंटीग्रेशन ऑफ डी एल, डी एल डी एल डी एल डी एल, छोटी लेंथ सारी, तो क्या बन जाएगी? पूरी सरकमफ्रेंस। तो हो गया दोस्त के क्यू एक्स अपॉन आर क्यूब, साथ में कौन है? 2 पाई आर, और ये भी कितना हो गया? इंटीग्रेशन
टू पाई आर कैंसिल। अच्छा क्यू तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ, हाँ ऐसा हो गया। बस तो कौन बचा, के क्यू एक्स अपॉन आर क्यूब इज इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ एट अ डिस्टेंस एक्स फ्रॉम द सेंटर ऑन द एक्सिस। ठीक है भाई, इसको थोड़ा और ठीक करना चाहते हो कि मैं आर में नहीं लिखना चाहता, तो के क्यू एक्स अपॉन, क्या मैं इसको आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर लिख दूँ का अंडर रूट की पावर 3 3/2। ये हो गया एक्सियल पोजीशन पे एक्सिस पे इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला, के क्यू एक्स अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर टू द पावर 3/2। ग्रेविटेशन में भी सेम फॉर्मूला है, यानी कि अगर कोई रिंग शेप का मास हो, ऐसा मास, तो उसके एक्सिस पे अगर आपको ग्रेविटेशनल फील्ड लिखना है तो क्या लिखोगे, जी कैपिटल जी एम एक्स अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर टू द पावर 3/2। सेम फॉर्मूले हैं दोनों के लिए। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड के जितने भी फॉर्मूले हैं सब सेम है, बस डाइपोल वाले नहीं, क्योंकि मास में पोलैरिटी नहीं होती तो मास में डाइपोल नहीं बनते, चार्ज में डाइपोल बनेंगे। बाकी सारे जो फॉर्मूले हैं रिंग के, डिस्क के, स्फीयर के, वो सारे सेम हैं। ठीक है चलिए ठीक है, यहाँ तक थोड़ा सा खेलो इसके साथ। एट एक्स इज इक्वल टू 0, बताओ ई कितना होगा, 0 होगा। एट एक्स टेंडिंग टू इन्फिनिटी, बहुत दूर, कितना होगा, इन्फिनिटी पे कितना होगा, 0 होगा। कैसे पता लगा, किसी चार्ज से इनफाइनाइट डिस्टेंस दूर चले जाओ तो उसका अट्रैक्शन रिपल्शन ही तो है ये, वो होगा नहीं होगा, नहीं होगा। तो ये तो सिंपल लॉजिक बात ये हो गई। और अगर आप मैथ से जाना चाहो तो आप कहोगे कि इन्फिनिटी, और ये भी क्या, इन्फिनिटी, इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी बनता है, इनडिटर्मिनेट फॉर्म है, तो फिर वो एल हॉस्पिटल और उससे सॉल्व वॉल्व करते हो जैसे करके वैसे करके आएगा। अगर मैथमेटिकल इन सिंपल बात करो सीधी, कि अगर मैं प्लस क्यू चार्ज से इनफाइनाइट डिस्टेंस दूर चला जाऊँ तो उसका अट्रैक्शन बचेगा नहीं, खत्म हो जाएगा ना सब कुछ। करेक्ट, तो इनिशियली भी 0 है, जहाँ से चला वहाँ भी 0 है, और फिर वहाँ भी 0 है, तो क्या 0 रहा होगा हर जगह पे या कुछ चेंज हुआ होगा। तो x के साथ अगर e का वेरिएशन ट्रेस करना चाहूँ कैसा है, तो कैसा रहा होगा, पहले 0 रहा होगा और बाद में भी 0 रहा होगा। अब 0 कोई चीज़ होगी तो भाई ऊपर कहीं जाती होगी फिर जाके नीचे जाती होगी, ठीक है, या नीचे जाती होगी फिर जाके कहीं ऊपर जाती होगी, कुछ इस तरह का होगा। तो भाई फिर इसका मतलब कहीं ना कहीं मैक्सिमम मिनिमम हुआ होगा। मैक्सिमम मिनिमम कैसे निकालें, इसको DE/dx को 0 रख दूँ, ठीक है, इतना टाइम नहीं अपने पास करने का। fx/gx निकालूंगा पहले, फिर 0 रखूंगा। मैं वैल्यू बता रहा हूँ सीधी कितनी आएगी, x इज इक्वल टू प्लस माइनस r/√2, इतनी वैल्यू आ गई, तो इस पर मैक्सिमम मिनिमम हुआ होगा। तो r/√2 कहाँ पड़ेगी दोस्त, कहीं यहाँ पे आ गई, और माइनस r/√2 पड़ेगी कहीं यहाँ पे आ गई, माइनस r/√2 ऐसे आ गई। ठीक है, तो ग्राफ कैसा रहा होगा, ऐसे उठेगा ऊपर, यहाँ मैक्सिमम अटेन करेगा और उसके बाद डन, इधर ऐसे जाएगा, मिनिमा अटेन करेगा ऐसे। इस तरह का ग्राफ होगा इलेक्ट्रिक फील्ड का। ये मैंने नीचे का बनाया क्योंकि अगर आप इधर देख रहे हो तो नेट जो इलेक्ट्रिक फील्ड है किस डायरेक्शन में है, ऐसे, लेकिन अगर आप इधर कहीं देखोगे तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड किधर आएगा, ऐसे, पॉजिटिव चार्ज है तो अवे होगा उससे। तो अगर उधर वाले को प्लस ले रहा हूँ तो इधर वाले को माइनस, तो इसको प्लस लिया सारे को तो इसको माइनस लिया। ठीक है, मैक्सिमम वैल्यू कहाँ पे हो रही है इसकी, r/√2 पे, मैग्नीट्यूड में मैक्सिमम, प्लस या माइनस r/√2 पे, ऐसा हो रहा है। ठीक है, तो ये जो सारी इन्फॉर्मेशन थी ऑन द बेसिस ऑफ दैट मैंने ये ग्राफ बनाया है इसका। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया है, ये काम आता है कई बार। ठीक है, चलिए, ये तो 2 एक्सट्रीम कंडीशंस हो गई। एक तीसरी कंडीशन, नंबर 1, नंबर 2, तीसरी कंडीशन कि इफ़ x इज मच ग्रेटर देन r, इनफाइनाइट नहीं है, बहुत बड़ा है लेकिन, तो x² प्लस r² जो डिनोमिनेटर में रखा हुआ है, क्या मैं उसको x² लिख पाऊंगा, सही, उसमें डाल दे वाली चीज़। तो Ex इज इक्वल टू कितना हो गया, के क्यू एक्स अपॉन एक्स क्यूब, कितना हुआ, के क्यू अपॉन x² इज Ex, इतना हो गया, सही। ये कैसा लग रहा है दिखने में, जैसे पॉइंट चार्ज हो। तो रिंग से जब, अच्छा तुम कहाँ चले गए, रिंग से बहुत दूर चले गए, तो x बहुत ज़्यादा हो गया विद रिस्पेक्ट टू
तो अगर मैं बहुत दूर से उसको देखूंगा नहीं तो मुझे पॉइंट जैसे दिखाई देगी वो, तो इसलिए पॉइंट चार्ज वाला फॉर्मूला आ रहा है के क्यू अपॉन स्क्वायर। तो ये वाली वैल्यू एक्स हो गई, तो इतनी दूर से जब इसे देखूंगा तो है तो रिंग एक्चुअली, लेकिन पॉइंट जैसे दिख रही है। तो सेंटर पे फील्ड कितना है भाई, 0। बहुत दूर चले जाओ तो कितना है, 0। तो इसका मतलब कहीं बीच में मैक्सिमम मिनिमम होता है, तो ये पता होना चाहिए कहाँ पे मैक्सिमम मिनिमम होता है। और अगर x मच ग्रेटर है r से तो फिर कैसे अप्रोक्सीमेट करते हैं, तो दैट इज के क्यू अपॉन एक्स स्क्वायर। चलेगा, ठीक है। डायरेक्शन का ध्यान रखिए, इस इंटीग्रेशन की अपने कोई खास आवश्यकता नहीं है, बट फिर भी आए तो बढ़िया बात है। सही, ओके। इसमें अगर कोई थोड़ा छेड़खानी करे तो फिर कुछ नया सवाल बन सकता है कि कोई बोले कि भाई ऊपर की जो आधी रिंग है ये वाली, ये तो है पॉजिटिवली चार्ज्ड, और जो नीचे की आधी है नेगेटिव। फिर पूछा जाएगा भाई क्या क्या होगा, सही है। तो जब तुम इंटीग्रेशन करोगे ये वाला आधी लेंथ कंसिडर करोगे इसमें, तो फील्ड के दोनों कंपोनेंट आएंगे, एक ये भी आएगा दूसरा वाला, दोनों बचेंगे फिर दोनों कंपोनेंट, ठीक है। फिर बाकी आधी जो होगी उसके लिए मैग्नीट्यूड में बराबर ही होगा, डायरेक्शन अपोजिट होंगी सारी, ठीक है। जैसे कि बहुत ही कॉमन एक सवाल ऐसे करके पूछा जाता है कि ये ऐसे कोई रिंग है, ऐसे और ऐसे, ऊपर का पॉजिटिव है नीचे का सब नेगेटिव है, किधर होगा फील्ड, डायरेक्शन पूछी जाएगी ऐसे बहुत कम, ठीक है। तो इससे कहाँ होगी अवे, और इससे कहाँ होगी टूवर्ड्स, तो नेट कहाँ हो गई, तो अब सेंटर पे 0 नहीं, ठीक है क्या। तो बाकी अपने रिंग के जो जितने भी फॉर्मूले हैं पुराने जो हमने पढ़े हैं पिछली बार के, आर्क, वो सारे फॉर्मूले चल जाएंगे, लेकिन वो सेंटर तक ही सीमित है। यहाँ हम एक्सेस पे निकाल रहे हैं, और यहाँ अपने को नहीं पता कैसे, यहाँ का नहीं है कोई फॉर्मूला, ठीक है। चलिए, इसमें जब आधा पॉजिटिव आधा नेगेटिव होगा